अब देखो वेगों में अंतर हो रहा है तो अपवर्तनांक भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ऋणात्मक क्रिस्टल में ई किरण के लिए, ऋणात्मक क्रिस्टल में ई किरण के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? ऋणात्मक क्रिस्टल में ई किरण का अपवर्तनांक म्यू ई लिख सकते हैं। ई किरण का अपवर्तनांक कितना होगा? सी बाई म्यू ई, सी बाई वी ई, ठीक है। इसी तरीके से ओ किरण का अपवर्तनांक कितना होगा? ओ किरण का अपवर्तनांक म्यू ओ इक्वल्स टू सी बाई वी नॉट, क्योंकि वेग अलग अलग हो रहे हैं ना दोनों के, तो वेग बदलेगा तो अपवर्तनांक का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है? ई किरण का वेग ओ किरण के बराबर है। ई किरण का वेग ओ किरण के बराबर है दोनों ही केस में, ऋणात्मक क्रिस्टल हो चाहे धनात्मक क्रिस्टल हो, प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश ई किरण व ओ किरण के वेग बराबर होते हैं। अब देखो कैल्साइट क्रिस्टल में जब Ve ज्यादा है V नॉट से, Ve ज्यादा है तो इसका मतलब अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा ना, तो म्यू ई क्या हो जाएगा? इसमें लेस देन हो जाएगा म्यू नॉट, और इसमें क्या आ जाएगा? दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, म्यू ओ ज्यादा होगा म्यू ई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो समझ आ गया। वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपवर्तनांक, तो Ve ज्यादा है तो म्यू ई कम होगा इसके लिए, इसमें V नॉट ज्यादा है तो म्यू नॉट कम होगा, ठीक है। V से और उससे देख लो दोनों में। उसके बाद प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश चाहे ये क्रिस्टल हो या ये क्रिस्टल हो, दोनों में ही क्या हो रहा है? प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश दोनों के वेग बराबर होते हैं। प्रकाशिक अक्ष के लंबवत बात करें तो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत क्या होगा? Ve कितना है यहाँ पर? देखो प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश तो दोनों बराबर है, ठीक है। अब प्रकाशिक अक्ष के लंबवत ये वाली स्थिति बनेगी, तो लंबवत में ई किरण का वेग सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सब में यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। लंबवत वाली कंडीशन में क्या है? सबसे ज्यादा होगा, तो V को लिख सकते हैं आप, V इक्वल्स टू Ve मैक्सिमम। यहाँ पर प्रकाशिक अक्ष के, ये वाली प्रकाशिक अक्ष है ऋणात्मक क्रिस्टल में, ये वाली प्रकाशिक अक्ष है, इसके लंबवत स्थिति ये वाली हो गई। यहाँ पर V नॉट का मान कितना है? ओ किरण है ना बाहर, ओ किरण का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा VO इक्वल्स टू VO मैक्सिमम, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत। अब ये धनात्मक, ये पहले बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अंतर में भी दोनों साइड बना सकते हैं इसको, पहले बना लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना लो। अब देखो द्वि अपवर्तन की घटना को पढ़ेंगे अलग अलग स्थिति में द्वि अपवर्तन की घटना को पढ़ेंगे जब प्रकाशिक अक्ष जो हो क्रिस्टल की, जो कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं उसकी प्रकाशिक अक्ष आपतन के तल में हो, और जब प्रकाशिक अक्ष आपतन के तल के लंबवत हो। तो ऐसी 3-4 कंडीशन पढ़ेंगे। ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है, धनात्मक क्रिस्टल के लिए कम ही पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना द्वि अपवर्तन की व्याख्या।
द्वि अपवर्तन की व्याख्या। इसमें आप पहली स्थिति ले लेंगे जब प्रकाशिक कक्ष आपतन तल में, जब प्रकाशिक कक्ष आपतन तल में द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर है। द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर है, ठीक है। यहां पर देखो इस तरीके से ये हो गई आपकी द्वि अपवर्ती पृष्ठ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया कोई XX डैश। ये द्वि अपवर्ती क्रिस्टल है, इसके नीचे क्या होगा, कैल्साइट क्रिस्टल मान लिया हमने, ऋणात्मक क्रिस्टल, और उसकी हमने तल मान लिया कैसा है, पृष्ठ के समानांतर है। प्रकाशिक कक्ष जो है इसकी पृष्ठ के समानांतर, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, समानांतर प्रकाशिक कक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समानांतर है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर कोई तरंगाग्र आपतित हुआ, ठीक है, बहुत सारी तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ। तरंगाग्र आपतित होता है तो इसका प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा। अब द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बनेगा, एक तो O किरण के लिए तरंगाग्र और एक E किरण के लिए। अब उसने आपको ये बात बताई हुई है कि प्रकाशिक कक्ष के समानांतर E किरण व यस प्रकाशिक कक्ष के अनुदिश E किरण व O किरण के तरंगाग्र का वेग कैसा होता है, समान होता है। यानी कि प्रकाशिक कक्ष पर क्या होगा, दोनों पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, O किरण का व E किरण का। तो इसमें आप ऐसे बना सकते हैं। अब ऋणात्मक क्रिस्टल है, क्रिस्टल कैसा लिया आपने, नेगेटिव क्रिस्टल या कैल्साइट। तो कैल्साइट क्रिस्टल में क्या होता है, O किरण का तरंगाग्र E किरण के तरंगाग्र के अंदर बनाना है, ठीक है। तो O किरण का ये हो गया O किरण का तरंगाग्र। अब E किरण का तरंगाग्र बनाएंगे, इस तरीके से बनाना है कि दोनों के वेग इस पॉइंट पर बराबर हो, क्योंकि इस पर प्रकाशिक कक्ष आ रही है ना, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो जैसे मैं इसको ऊपर बनाऊं तो ये तो O किरण के लिए गोलीय तरंगाग्र हो गया, और इसी पर ये बाहर क्या हो गया, दीर्घवृत्तज तरंगाग्र। समझ गए ना। आपतित तरंगाग्र है कोई, वो इस पृष्ठ पर आपतित हुआ द्वि अपवर्ती पृष्ठ पर, तो इसका प्रत्येक बिंदु क्या है, द्वितीयक तरंगाग्र का स्रोत बन जाएगा। द्वितीयक तरंगाग्र मतलब एक O किरण के लिए और एक E किरण के लिए। O किरण के लिए तरंगाग्र गोलीय रूप से फैलता है, दीर्घवृत्तज के E किरण के लिए तरंगाग्र दीर्घवृत्तज रूप में फैलता है। अब ऋणात्मक क्रिस्टल है, इसका मतलब O किरण किसके अंदर, O किरण E किरण के तरंगाग्र के अंदर होगी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश दोनों के वेग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि O व E किरण के तरंगाग्र दो बिंदुओं पर मिलते हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रकाशिक अक्ष। तो ये प्रकाशिक अक्ष पर ही तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया है कि प्रकाशिक अक्ष पर ही ये दोनों मिले, यहाँ पर उनको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, प्रकाशिक अक्ष हो गई, ठीक है। तो तरंगाग्र इस तरीके से होगा। अब सारी बात समझ में आ गई ना यहाँ तक कि आपने O तरंगाग्र को E के अंदर क्यों लिया है, क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल लिया है, ऋणात्मक क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल लिया है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब इसमें और इसमें पथांतर कितना है, यहां से आप इस पर क्या डालेंगे, इस तरीके से लंब डाला, ठीक है। ये एक साथ ही आपतित हुए, पर ये पहले आ गया। जैसे मान लीजिए मैं इसको A नाम दे देती हूँ, ये B C और ये D पॉइंट, ठीक है। जब A वाला पॉइंट D पर पहुंच गया था, तब B वाला पॉइंट कहां तक पहुंचा है, अभी यहां तक ही पहुंचा है, इसको मैं E नाम दे देती हूँ, ठीक है। जब A पॉइंट D तक पहुंच गया है, B कहां तक पहुंचा है, अभी E तक ही पहुंचा है। जब तक इससे क्या हो गया, द्वितीयक तरंगाग्र उत्सर्जित हो गया, ठीक है। अब इसके बाद
बाद में ये यहाँ पर आया, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारी तरंगे हैं, ये तरंगाग्र है, दो तरंगे नहीं ली है मैंने, एक किरण यहाँ से, एक किरण नहीं है, आपतित तरंगाग्र है ये, ठीक है। तो बहुत सारी तरंगे इस पर आएंगी अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है। और हर एक पॉइंट क्या होगा, द्वितीयक तरंगाग्र का स्रोत बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप इसके गोलीय तरंगाग्र पर और दीर्घवृत्त तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचे हैं इस तरीके से। ओ पर ये हो गई स्पर्श रेखा और ई पर ये हो गई, ठीक है। अब ओ पर जो स्पर्श रेखा है उससे इस पॉइंट पर यहाँ से ये रेखा खींची जो स्पर्श बिंदु है उससे लेकर, ठीक है। जैसे इसका स्पर्श बिंदु में एल और इसका स्पर्श बिंदु एम नाम दे दिया, तो इस सी से इस गोलीय तरंगाग्र पर जो स्पर्श रेखा खींची थी उसका स्पर्श बिंदु एल था। इस स्पर्श बिंदु एल से और यहाँ पॉइंट डी से आपने ये लाइन खींची, ठीक है। तो ये ओ किरण के उसकी है, तो ओ किरण कैसी होगी, तरंगाग्र तल के लंबवत। अब सी पॉइंट से आपने दीर्घवृत्तज पर जो स्पर्श रेखा खींची है उसका स्पर्श बिंदु कहाँ है, एम पॉइंट पर। अब इससे आप इस पर एक लाइन खींचेंगे, ये कौन सी तरंग होगी, ई तरंग। दीर्घवृत्तज पर आई है ना स्पर्श रेखा, तो कौन सी हो जाएगी, ये ई किरण का तरंगाग्र और ये ओ किरण। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से, जब इसी तरीके से तरंगाग्र क्या हो रहा है, ये मैंने एक पॉइंट पर आपको द्वितीयक तरंगाग्र बनाया है, वो बहुत सारी तरंगें इस पर आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर और सभी पॉइंट क्या होंगे, द्वितीयक तरंगाग्र का स्रोत बनेंगे इसी तरीके से। और उनसे क्या है, एक ओ किरण और एक ई किरण उत्सर्जित होगी। तो हर एक पॉइंट से उत्सर्जित होंगी इसी तरीके से ई और ओ किरण। इस पॉइंट से ई और ओ किरण उत्सर्जित हुई, इस पॉइंट से ई और ओ किरण, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जितनी तरंगें आएंगी वो सभी पॉइंट्स क्या है, ई व ओ किरण के द्वितीय तरंगा के स्रोत बन जाएंगे। अब यहाँ से इसके समानांतर ही तो होगी, जैसे ओ किरण यहाँ पर है, इसकी इस पॉइंट पर भी तो तरंगाग्र बनेगा, ऐसा ही गोलीय और दीर्घवृत्तज। तो इस तरीके से ये ओ किरण के समानांतर यहाँ से ओ किरण और ई किरण, ये ई किरण और ये ओ किरण। ये क्यों बनाया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अब एक किरण आपतित नहीं हो रही है, बहुत सारे आपतित तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ है। हर एक पॉइंट से ई व ओ किरण इसी तरीके से उत्सर्जित होंगी, सभी ओ किरणें समानांतर होंगी और सभी ई किरणें आपस में समानांतर होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र। ये था आपका आपतित तरंगाग्र और ये क्या हो जाएगा, ई व ओ किरण का अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग लिख लिया आपने, उसके बाद लिखो माना कैल्साइट क्रिस्टल, माना कैल्साइट क्रिस्टल, ब्रैकेट में लिख देना ऋणात्मक क्रिस्टल, के द्विअपवर्ती पृष्ठ, के द्विअपवर्ती पृष्ठ, द्विअपवर्ती पृष्ठ एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये पृष्ठ है द्विअपवर्ती क्रिस्टल एक्स एक्स डैश पर एक समतल तरंगाग्र, पर एक समतल तरंगाग्र ए बी, समतल तरंगाग्र ए बी तिर्यक रूप से आपतित होता है, तिर्यक रूप से आपतित होता है जब आपतित तरंगाग्र का आपतित तरंगाग्र का बिंदु डी, बिंदु डी है ना ये, आपतित तरंगाग्र का बिंदु डी पहले क्रिस्टल को स्पर्श करता है, बिंदु डी पहले क्रिस्टल को स्पर्श करता है, तो क्रिस्टल के अंदर, तो क्रिस्टल के अंदर
ई व ओ किरण, ई व ओ किरण के तरंगाग्र, ई व ओ किरण के तरंगाग्र क्रमशः, ई व ओ किरण के तरंगाग्र क्रमशः दीर्घवृत्तज व गोलाकार, दीर्घवृत्तज व गोलाकार में फैलते हैं। गोलाकार रूप में फैलते हैं। प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष द्विअपवर्ती पृष्ठ के, प्रकाशिक अक्ष द्विअपवर्ती पृष्ठ के प्रकाशिक अक्ष द्विअपवर्ती पृष्ठ के समानांतर होने के कारण, द्विअपवर्ती पृष्ठ के समानांतर होने के कारण दोनों तरंगिकाओं के, दोनों तरंगिकाएं क्रिस्टल के पृष्ठ पर, दोनों तरंगिकाएं यानी कि ई व ओ किरण की तरंगिकाएं क्रिस्टल के पृष्ठ पर स्पर्श करती हैं, क्रिस्टल के पृष्ठ पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, यही बात बोलिए कि इसकी प्रकाशिक अक्ष क्या है, समानांतर है द्विअपवर्ती पृष्ठ के, तो क्रिस्टल की ये जो दोनों तरंगिकाओं के बिंदु हैं वो क्रिस्टल के पृष्ठ पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लिख लो ना, जैसे ही समतल तरंगाग्र का बिंदु ई, जैसे ही समतल तरंगाग्र का बिंदु ई, समतल तरंगाग्र का बिंदु ई सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंचता है तो साधारण गोलीय तरंगिका से बना, सी पर पहुंचता है तो साधारण गोलीय तरंगिका से बना, साधारण गोलीय तरंगिका से बना अपवर्तित तरंगाग्र, बना अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र कौन सा होगा, गोलीय तरंगिका से बना हुआ जो इस गोले की स्पर्श रेखा पर टच कर रहा है, ये वाला Cl। ठीक है, Cl प्राप्त होता है, Cl प्राप्त होता है तथा असाधारण, तथा असाधारण, असाधारण गोलीय तरंग का, असाधारण दीर्घवृत्तज तरंग का, असाधारण तो दीर्घवृत्तज होता है ना, असाधारण दीर्घवृत्तज तरंगिकाओं से बना, असाधारण दीर्घवृत्तज तरंगिकाओं से बना तरंगाग्र कौन सा होगा, Cm। ठीक है, Cm प्राप्त होता है। समझ आ गया। आपतित तरंगाग्र कौन सा है, ये वाला, ये वाला आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, ये आपतित। ओ किरण का तरंगाग्र कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ओ किरण का तरंगाग्र ये हो गया और ई किरण का तरंगाग्र ये हो गया। ठीक है, सभी ई किरण इनके समानांतर, सभी ओ किरण इस समानांतर। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ये किरण इस पर आपतित हुई ना, तो द्वि अपवर्तन की घटना में क्या है, ये विरल और ये सघन, ये विरल और ये सघन है ना, तो ये अपवर्तन तो वैसे ही है यहाँ पर मतलब ये है कि सघन माध्यम में
अभिलंब की ओर झुकेंगी दोनों, बट इसको बिल्कुल इधर मत कर देना, ठीक है। ये जैसे अभिलंब बनाया मैंने, इस अभिलंब की दोनों इधर ही रहेंगी, समझ गए ना बात। सघन से विरल, सॉरी विरल से सघन, तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर दोनों झुक गई है। ई किरण ज्यादा झुकती है और ओ किरण इधर रहती है थोड़ी सी। हाँ अब बना लो। अब देखो इसमें मैंने तिर्यक आपतन लिया है, अभिलंब आपतन के लिए भी डायग्राम बना लो, बस बातें तो सेम सेम ही रहेंगी। दिख रहा है ना वो सबको? जब तरंगाग्र है सीधा आपतित हो रहा है, ठीक है, इसमें लिख लेना यहाँ पर अभिलंब आपतन, और ये है तिर्यक आपतन। देखो अभिलंब आपतन हो रहा है तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लो। कुछ भी नहीं है डिफरेंस, दोनों में ही हमने क्या है, ऋणात्मक क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल लिया है, तो ओ किरण का तरंगाग्र ई किरण के तरंगाग्र के अंदर होगा, ठीक है। इसमें क्या था कि ये बिंदु पहले पहुंच गया था, ठीक है, यहाँ पर पथांतर था कुछ ना कुछ दोनों के बीच में, यहाँ पर पथांतर नहीं है, दोनों क्या आएंगे, तरंगाग्र समान समय पर आएंगे, सभी किरणें क्या होंगी, तरंगाग्र का सभी पॉइंट एक साथ ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है, अभिलंब आपतन में, और सभी से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होंगी, ठीक है। तो अब इस तरीके से दोनों के गोला इनको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ किरण का अपवर्तित तरंगाग्र और ये ई किरण का अपवर्तित तरंगाग्र, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर भी कैसा प्रकाश मिल रहा है आपको, ध्रुवित प्रकाश, एक ई किरण हो गई और एक ओ किरण का तरंगाग्र, अलग अलग मिल रहा है ना, एक में कंपन तल में है और एक में तल के लंबवत है, तो ये दोनों ही समतल ध्रुवित हैं। यहाँ पर भी ध्रुवित प्रकाश ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ओ किरण और ई किरण के वेग तो अलग अलग है ना, ओ किरण और ई किरण के वेग अलग अलग होने के कारण ये भी क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश ही होगा। अब इसमें आप अभिलंब आपतन में थोड़ा सा अपने आप लिख लेंगे आप, या लिखवाऊं, जब समतल तरंगाग्र ए बी क्रिस्टल के पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन जाएगा, सभी से गोलीय व दीर्घवृत्त तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। दीर्घवृत्त तरंगाग्र पर खींची गई एक स्पर्श रेखा वो क्या हो जाएगी, ये दीर्घवृत्त तरंगाग्रों को मिलाने वाली ये रेखा, ये वाला क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त अपवर्तित तरंगाग्र, और ये ओ किरण के लिए अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। दोनों किरणें एक ही दिशा में गति कर रही हैं अभिलंब आपतन में, लेकिन दोनों के वेग भिन्न भिन्न होने के कारण समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, द्विअपवर्तन की घटना वहां पर भी हो रही है। लिखवाऊं इस चीज को, कल लिखवा देंगे, चलो।